अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख भी रहे होंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाए। और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारी चीज़ें कैसी लग रही हैं। आज हम एक नई डिश के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पराठा। ये नए स्टाइल से हम बना रहे हैं। आम पराठे जो बनते हैं उस तरह नहीं है, अलग तरीके से वेजिटेबल पराठा बना रहे हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये है। ये हम आम आटे का बना रहे हैं, मैदा नहीं लिया है। ये आम आटा है जो हम रोटी पकाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो मैदे का भी कर सकते हैं। ये 4 कप आटा लिया है मैंने। 1 फुल भरा हुआ चमचा टेबल स्पून नमक है। पानी हस्बे ज़रूरत है जो हम इसको घोलने में इस्तेमाल करेंगे। ये सब्ज़ियाँ हम डालेंगे। ये सब्ज़ियाँ आसानी से गल भी जाती हैं और बहुत सख्त भी नहीं होती, इसलिए हमने इन सब्ज़ियों का लिया है। अगर आपको और कोई पसंद है, गोभी वगैरह ये भी डल सकती हैं। हरा धनिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून, गाजर भी तकरीबन 4 टेबल स्पून है और ये बंद गोभी है करम कल्ला, ये भी 4 टेबल स्पून है। अंडे हमें चाहिए होंगे, 2 अंडे हमने लिए हैं वो इसमें मिलाने के लिए। पानी बता दिए ना। पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, जितना हमें चाहिए होगा उतना डालते जाएंगे। चलें बनाना शुरू करते हैं। पहले अंडों को हम फेंट लेंगे बहुत अच्छी तरह, एक प्याले में डाल के। अच्छी तरह फेंट गए, इसको आटे में डाल देंगे। अब ये नमक इसमें मिला देंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को घोलते जाएंगे। इसको हमें पतला थोड़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला पानी भी नहीं बनाना। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। ये देखें आटा हमारा इतना गाढ़ा हो गया, हमें ऐसे ही इतना ही गाढ़ा चाहिए। अब इसके अंदर जो हमारी सब्जियां हैं हम वो मिला देंगे। गाजर डालेंगे। गाजर हमने बिल्कुल बारीक कद्दूकश की हुई है और बहुत ज़्यादा सब्जियां भी नहीं डालेंगे और बहुत मोटी कटी हुई भी नहीं डालेंगे, नहीं तो पराठा फट जाएगा। हरा धनिया है, और ये बंद गोभी है जिसको हमने बहुत बारीक काटा हुआ है। देखें बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ है। जो बड़ा टुकड़ा अगर आ जाए कोई वो निकाल दे। अब इन चीज़ों को फिर हम दोबारा खूब अच्छी तरह चला के देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है। इंशाल्लाह हमारा पराठा भी बहुत अच्छी खूबसूरत शक्ल का बनेगा। ऐसे सब्ज़ियाँ मिक्स हो गई हैं। अब बच्चे आमतौर से होते हैं सब्ज़ियाँ खाते नहीं, तो इस तरह पराठा बनाएं और बच्चों को खिला दें। बहुत अच्छा हेल्दी पराठा बनेगा। ये नाम तो पराठा है लेकिन ये हेल्दी बनेगा। अब चलें, अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। पराठों को हम पकाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसको अच्छी तरह पूरे इसमें फ्राई पैन में फैला देंगे। ये आप नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं और आम तवे पे भी बन जाएगा। एक भर के हम इसके अंदर डालेंगे और इसको फैला देंगे। बैटर को अच्छी तरह फैला देंगे ये जब पराठे का साइज़ बन जाए हमारा। इसको गोल कर लें, ना भी हो गोल कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा भी हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम इसको ढकने से थोड़ा सा ढक देंगे चंद लम्हों तक, जब तक ये हमें अंदर से ट्रांसपेरेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आग तेज़ रहेगी, बहुत हल्की आग नहीं करेंगे, उसी में पक जाएगा, अंदर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर इसको हम पलटेंगे। अब इसको तकरीबन 1 मिनट हो गया, पक गया। इसकी शक्ल देखें, ऐसी शक्ल हो जाना चाहिए। अब इसको पलट देंगे। आग तेज़ ही रखेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। थोड़ा पलट के देखते हैं, ये देखें ब्राउन हो गया। इसी तरह हम इसको उलट पलट करके 1-2 दफ़ा और सेक लेंगे अच्छी तरह।
ये देखिए कितना उम्दा ब्राउन सा सिक गया है। इसी तरह हम उलट पुलट करके एक दो दफ़ा आराम से सेक लेंगे। अगर थोड़ा बहुत किनारे टूट भी जाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ेदार होना चाहिए। और ये बहुत मज़ेदार पराठे तैयार होंगे। बच्चे को लंच बॉक्स में दें आप, बैटर बना रखो, टी टाइम पे बना के खाएँ, और मेहमान आ जाए उनको अचानक बना के देने के लिए बहुत मज़ेदार है। सब्ज़ियाँ हम ये करके, जैसे मौसम में सब्ज़ियाँ काट के कद्दूकश करके बारीक काट के फ्रीज़ कर लें, बस आटा घोला उसमें डाली चीज़ें और पराठा बना लिया, और ये बहुत अच्छे मज़ेदार होंगे। ये देखें कैसा अच्छा, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमारे पतले आटे का आटा है, पतले आटे का पराठा है। और ये बहुत अच्छे सॉफ्ट होंगे। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनसे रोटी चबाने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए बेहतरीन है ये। बिल्कुल अभी अब आपको दिखाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नरम है, और इसको खाने में बच्चों के लिए बड़ों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ये देखें हमारे पराठे बनके तैयार हो गए, बहुत सॉफ्ट हैं ये। और ये देखें यूँ करने में बिल्कुल आराम से टूट रहा है, ये बिल्कुल आराम से टूट रहा है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं ये। और इसमें सब्ज़ियां भी हैं, आप थोड़ी बहुत चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहें सब्ज़ियां कर सकते हैं। इसको आप अचार के साथ, सलाद के साथ, और हरी चटनी है हमारे पास, और अचार है, और ये केचप है, इसके साथ खाएँ। रायता बना लें, और जो अगर घर में कोई और सब्ज़ी है उसके साथ खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। ये बड़ी उम्र वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। देखें बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये, तो इसको चबाने में बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी। बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे, और बहुत अच्छी सेहतमंद भी हैं। सब्ज़ियां हैं इसमें, अंडा भी है, और सबको बहुत पसंद आएंगे। टी टाइम में खाएं आप, मेहमान आए फटाफट घोला, सब्ज़ियाँ डाली और बना लिया। आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में बताएं कि हमारी चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।